Good evening, my respected, elegant, gracious ladies. Happy spiritual Valentine's Day to all of you. Love you all. आज हम यहाँ गुलाब देने या लेने के लिए नहीं, पर उस प्रेम को पहचानने के लिए गेदर हुए हैं जो इस गुलाब की फूल की तरह न कभी मुरझाता है, न कभी टूटा है, न कभी खुशबू बदलता है। आज का स्पिरिचुअल वैलेंटाइंस दिन केवल किसी और के मिलने से नहीं, पर आज का दिन सिर्फ मेरे अपने लिए है, क्योंकि अगर मैं स्वयं प्रेम स्वरूप नहीं बनती हूँ तो फिर दुनिया का कोई भी प्रेम या कोई भी पदार्थ उससे पूर्ण नहीं बना सकता। आज हम देखेंगे सिर्फ अपने को। हमने प्रेम को कहाँ कहाँ ढूंढा। बचपन में सोचा जब कोई हमें चाहेगा हम पोएट्री सुनाएंगे, पोयम सुनाएंगे तो तालियां बजेगी, तब खुश होंगे। शादी के बाद सोचा जब परिवार हमें समझेगा तब संतुष्ट होंगे। फिर बच्चे बड़े हुए, उनके सफलता में अपना सुख ढूंढा। पर कभी हमने अपने खुद से पूछा मैं कहाँ हूँ इस पूरी यात्रा में। हमने सबको प्रेम दिया, माता पिता को सम्मान, परिवार को सहयोग, बच्चों को त्याग, समाज को सेवा, पर क्या हमने अपने को प्रेम दिया? आज की ये स्पिरिचुअल वैलेंटाइंस हमें यही याद दिलाती है कि सबसे पहले रिश्ता मेरा अपने आप से है। मैं सिर्फ शरीर नहीं पर एक इटर्नल सोल हूँ। तब उम्र से, रूप से, परिस्थिति सब समाप्त, क्योंकि मैं एक चैतन्य शुद्ध शांत प्रेम में सोल हूँ। हम हमेशा भावुक होती हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं पर खूबसूरती है। पर कभी कभी हम दूसरों के स्वीकृति पर निर्भय हो जाती हैं। अगर किसी ने तारीफ की हम खुश, अगर किसी ने अनदेखा किया तो हम दुखी। आज इस पे मैं एक आपको रियल अनुभव सुनाती हूँ। एक लेडी थी, बहुत समृद्ध थी, वो हमेशा टिप टॉप रहती थी। इस टाइम वो किट्टी पार्टी में आई तो उसने खास उस पार्टी के लिए नई ड्रेस बनवाई और एक अच्छी अंगूठी भी बनवाई। बड़े हीरो से बड़ी हुई। जब पार्टी से वापस आई तो देखा कि डिप्रेशन में चली गई। हमने पूछा ऐसा क्यों? कहा आज मैं इतनी मेहनत करके टाइम भी नहीं था, बाजार में गई, इतनी अच्छी ड्रेस लेके आई, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया। इतनी हीरे जवाहरत की अंगूठी पहनी थी, किसी की नजर उस पर नहीं गई। तो देखा हम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भय हो जाते हैं। आज के दिन हम सब मिलकर यही संकल्प करें, मेरा आत्म सम्मान दूसरों के व्यवहार पर आधारित नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, भीतर से भरपूर हूँ, किसी से कुछ भी मांगने की मुझे जरूरत नहीं है। आज का वैलेंटाइंस डे यही मुझे सिखाता है कि हम प्रेम के याचक नहीं, प्रेम की दाता हैं। सिर्फ देते ही जाइए। रियल लव इज नॉट पोजेशन, इट इज अ लिबरेशन, इट इज एक्सेप्टेंस। और सर्वोच्च प्रेम का अनुभव मानव प्रेम सुंदर है, लेकिन उसमें अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन होती है। आज खुश कल नाराज, आज पास कल दूर। पर एक प्रेम ऐसा भी है जो कभी कम नहीं होता है। ह्यूमन लव फ्लक्चुएट्स, डिवाइन लव इज कांस्टेंट, जो बिना शर्त, जो सिर्फ स्वीकार हमें करता है और देता ही जाता है, वो है परमात्म प्यार। गॉड लव्स विदाउट एक्सपेक्टेशन एंड सीस एज प्योर सोल्स, जिसमें जब हम जुड़ते हैं तो एक दिव्य ऊर्जा, एनर्जी, शांति, सुख, सुरक्षा का अनुभव होता है। When I connect to the Supreme, I stop begging for love. I start radiant love. तब हमारी दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति सब बदल जाती है। एक वसुधैव कुटुंब परिवार का एहसास होता है। आप देखो, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। सपोज आपके पास एक चाय का कप है और आप उसमें चाय डाल रहे हो और बातें करते करते और भी चाय डाल रहे हो, वो फुल हो गई। अब वो चाय क्या होगी? वो ओवरफ्लो होती है। तो हम भी जब इतने भरपूर हो जाते हैं डिवाइन पावर और शक्तियों से और प्यार से, तो वो ओवरफ्लो होने लगता है। दूसरे को मांगने की जरूरत नहीं है, दूसरों को देते ही रहेंगे, जिससे हमारी दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति सब बदल जाती है। एक वसुधैव कुटुंब परिवार का एहसास होता है। आज से न किसी से तुलना, न ईर्ष्या, न आलोचना, केवल सराहना, सहयोग एंड अपलिफ्टमेंट। जब हम अपने स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं, when a woman becomes love, her home becomes heaven, her presence becomes peace, her words become blessings, तब हर घर घर स्वर्ग बन जाता है।
आज हम सभी इस प्रोग्राम से गुलाब ही नहीं पर संकल्प लेकर जाएंगे। आज से मेरा पहला वैलेंटाइन स्वयं प्रेम स्वरूप सोल हूँ। स्वयं को पहले सम्मान दे तो फिर दुनिया ऑटोमेटिकली आपको सम्मान देगी। टुडे लेट अस प्रॉमिस नो जेलसी, नो कंपैरिजन, only appreciation, only upliftment. Valentine's Day is not only about a romantic love, it is about self-love and soul love and divine soul. सबको हमारी स्पिरिचुअल हैप्पी वैलेंटाइन डे की शुभ भावना और शुभ कामना। My heart is filled with gratitude today. First and foremost, my deepest thanks to dear Neetaji for inviting me to this beautiful Valentine's celebration and giving me the honor to share my thoughts with all of you. Your dedication and loving organization made this event truly special and memorable. A heartfelt thanks to you, Lataji, for welcoming me so warmly with flowers. That gesture was not just a welcome, it was pure affection. Special appreciation to Monica ji for recording the event, preserving these beautiful memories. Because of you, these moments will live on. Thank you, Varsha ji, for the joyful housey session that filled the atmosphere with laughter and excitement. My sincere thanks to Aisha ji, Madhvi ji for accompanying me to the event. Your presence, support and companionship truly meant a lot to me. I felt encouraged and comfortable because you were there. Thank to all of my talented members who entertained us with their wonderful performances. You added color, joy and vibrant energy to this celebration. Each one of you made this evening shine brighter. I am so deeply touched by the kind comments, encouraging words and appreciation you all showered upon me. Your support truly means a lot. But today I want to share one humble request from my heart. If my words touch you, if even one thought resonated within you, please don't just appreciate it, implement it. Because the real success of any speech is not in the applause. It is in transformation. If my message of love, self-respect, positivity or inner strength helps even one of you grow, that will be my true Valentine gift. Let us not celebrate love only for one. Let us practice it every day in our thoughts, our words and our actions. Thank you once again to each and every one of you making this celebration so meaningful. God bless all of you with happiness, harmony and abundant love. Om Shanti Shanti Shanti.